हेलो स्टूडेंट्स, प्लेसेस इन न्यूज़ की सेकेंड पार्ट में आज हम बनाने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट में हम कुछ जनवरी के मंथ में जो भी प्लेसेस चर्चा में रहे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन गंगा रिवर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो ये पैन गंगा रिवर है ये अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में थी क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी चलाए जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर ये याद रखनी है कि अगर पैन गंगा रिवर है तो उसकी किसकी ट्रिब्यूटरी है, या फिर किस तरह का रिवर सिस्टम ये फॉलो करती है और कहाँ पर बहने वाली नदी है। ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर एक प्रपोज्ड डैम है, जो कि कहाँ पर बनाया जा रहा है, पैन गंगा रिवर पे, जिसके लिए लोगों ने क्या किया है, वहां पर प्रोटेस्ट किया था, इसलिए चर्चा में थी। ये आपको कहाँ मिलेगी? विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र में मिलेगी रिसेंटली। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि ओरिजिनेट कहाँ से होती है तो अजंता रेंजेस औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो है वहां से ही ये ओरिजिनेट होती है। और किसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है? तो वर्धा रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी है। और वर्धा रिवर जो फ्लो होती है वो कहाँ से होकर आती है? बैन गंगा रिवर टू फॉर्म द प्राणहिता रिवर। तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग रिवर्स के नाम आ गए हैं। वर्धा रिवर के बारे में आ गया है, और वेन गंगा रिवर है, प्राणहिता रिवर है एंड गोदावरी रिवर है। ठीक है, सिस्टम देख लेते हैं किस तरह का है। ये देखिए आपको यहाँ पर देखने के लिए महाराष्ट्र का दिखेगा। तो गोदावरी बेसिन है ये। यहाँ पर देखिए ये आपको वैन गंगा रिवर दिख रही है, यहाँ पर ये आपको वर्धा की दिख रही है, ये पैन गंगा जो चर्चा में थी है ना, पैन गंगा दिख रही है। फिर यहाँ पर आपको देखिए अलग अलग चीजें भी दिखेंगी। ये इंद्रावती है। कुछ चीजें हैं जो एक बार आप मैप पढ़ेंगे तो आगे पीछे की आप पढ़ते चले ना। जैसे कि महाराष्ट्र है, कहाँ कहाँ से बॉर्डर साझा करता है, तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, और ये आपको मध्य प्रदेश दिख रहा है। ठीक है, ये आपको कहाँ पर दिख जाएगा? गुजरात का एरिया दिख रहा है ना, ये हमारा महाराष्ट्र, और ये आंध्र प्रदेश, और ये कर्नाटका। ठीक है, तो आज अगल बगल की चीजें भी देखते चले कि कहाँ से क्या चीज कनेक्ट करती है। आगे बढ़ते हैं। पोपिली फॉल्ट जोन। फॉल्ट जोन जो भी होते हैं ये क्या होते हैं? सेस्मिक रेंज वाले होते हैं, जहां पर भूकंप का पता चलता है कि भूकंप कितना तीव्र यहाँ पर आता है, उन्हें फॉल्ट जोन कहते हैं। कोई एक जगह ऐसी होती है जहां पर हाईएस्ट सेस्मिक जोन होता है, तो ये एरिया जो है ये हाईएस्ट सेस्मिक जोन का है, हैजर्ड जोन बी में आता है। कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपको मिलेगा भूटान, अरुणाचल प्रदेश और असम के पास वाला एरिया में। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 300 किलोमीटर लॉन्ग एंड 50 किलोमीटर वाइड ये दिया हुआ है रेंज। और ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपको देखने के लिए मिल सकता है। देख लेते हैं किस तरह का जोन है। देखिए ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट होता है हमारा एक, और ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता है। उसके नीचे ये देखिए कोपिली फॉल्ट आपको दिख रहा होगा, ये आपको असम वैली है हमारे असम के साइड पर। और ये देखिए ब्रह्मपुत्रा फॉल्ट है ना, अलग अलग रिवर्स के भी फॉल्ट क्रिएट होते हैं। शिलोंग प्लेट्यू है। ये सारी आसपास की चीजें पता होना चाहिए। तो अगर पूछ लिया जाए कि कोपिली फॉल्ट कहाँ पर अवस्थित है, तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट के नीचे अवस्थित है। ठीक है ना, इसके आसपास में कौन सी, अगर हम बोले पहाड़ है तो कौन सा? देखो आपको मिकिर हिल्स दिख रहे हैं। कहाँ पर अवस्थित है? असम में अवस्थित है। ठीक है, ये सारी चीजें आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलता है, नर्मदापुरम, जिसको होशंगाबाद पहले कहा जाता था। होशंगाबाद, अब इसको हम नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं। देखिए लिखा हुआ है लोकेटेड इन द होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। द टाइगर रिजर्व कंप्राइजेस, इसमें 3 प्रोटेक्टेड एरियाज आपको मिलेंगे। एक सतपुड़ा नेशनल पार्क है, एक बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा, और एक पचमढ़ी सेंचुरी मिलेगा। देखिए जो भी नेशनल पार्क, सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज चर्चा में रहते हैं वो पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये टाइगर रिजर्व भी है। अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब चालू किया गया था? तो इन द ईयर ऑफ 1973, जस्ट आफ्टर, ये हमने 1972 में हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, उसके बाद हमने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था 1973। अब जब हम बात कर ली हमने पचमढ़ी सेंचुरी की, तो यहाँ पर हमको मध्य प्रदेश के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि ये धूपगढ़ पीक जो है ये यहाँ की कैसी है? सबसे हाईएस्ट है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। देख लीजिए आप, यहाँ पर दिख रहा है मध्य प्रदेश है, भोपाल दिख रहा है आपको, ये होशंगाबाद है। होशंगाबाद के पास में आपको दिख रहा है सतपुड़ा रेंज। यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, है ना, जैसे पेंच हो गया है, आपको कान्हा देखने के लिए मिलेगा, यहाँ आपको बांधवगढ़ देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे पन्ना देखने के लिए मिल रहा है। तो इस तरह से ये चीजें याद रख के देखिए। खजुराहो भी चर्चा में था, खजुराहो के मंदिर, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह से इसको आप मैपिंग करते चले।
आगे बढ़ते हैं, तंजौर की बात कर लेते हैं। तंजौर और तंजौर, तंजौर के टेम्पल्स के बारे में आपने हमेशा सुना होगा। कहाँ पर अवस्थित है बोल दिया जाए तो तमिलनाडु में अवस्थित है, सदर्न इंडिया में। ये कैपिटल, तंजौर वॉज द कैपिटल ऑफ अ ग्रेट चोला, चोला किंग जो थे, राजा राजा प्रथम। देखिए राजा राजा प्रथम अगर मैं बात करूं एंशियंट हिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और चोला डायनेस्टी अपने आप में इंपॉर्टेंस रखती है। और यूजुअली जो चोला था साम्राज्य, ये आपको साउथ साइड में ही देखने के लिए मिलेगा। वहां पर इन्होंने बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया है। तो इनका आप नाम ध्यान रखेंगे कि तंजौर में इन कैपिटल किसकी थी, किंग राजा राजा प्रथम की कैपिटल थी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मैग्निफिसेंट टेम्पल है बृहदिश्वरा करके इसको नाम दिया गया है, अर्ली 11th सेंचुरी में बनाया गया था, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी अवस्थित किया गया है। देख लीजिए तंजौर की, देख लीजिए इस तरफ आपको दिख जाएगा कहाँ पर अवस्थित है तंजौर। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग चीजें भी है, इसको मैं आपको डिटेल में इसका प्लेट्यू पढ़ाऊंगी जब, तब मैं बताऊंगी कि वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, और यहाँ पर किस किस तरह की आपको पहाड़ियां देखने के लिए मिलती है। ये वाला जो कोस्ट है ये हमारा मालाबार कोस्ट कहलाता है, और ये वाला कोस्ट है वो कोरोमंडल। अगर पूछ लिया तंजावर कहाँ किस कोस्ट में अवस्थित है तो आपको पता होनी चाहिए कोरोमंडल कोस्ट पर है। ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कंबल कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने बोला अगेन चर्चा में रहती है तो पढ़ना जरूरी हो जाता है। ये आपको ईस्टर्न घाट में मिलेंगी आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, ये मैं इसके आपको भी बता देती हूँ कहाँ पर अवस्थित है। बेसिकली एक माउंटेन रेंज है जो उड़ीसा और तमिलनाडु के बीच में है, वहां पर मिलता है। और किस तरह का फॉरेस्ट है यहाँ पर, ड्राई एवरग्रीन ट्री फॉरेस्ट आपको यहाँ पर पाया जाता है। ये देख लीजिए यहाँ पर, ये उड़ीसा का पोर्शन है, ये हमारे तमिलनाडु का। ये देखिए ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है ना, यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश उड़ीसा देखने के लिए मिल रहा है। ये देखिए कंबल कोंडा यहाँ पे बिल्कुल आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, कोस्टल एरिया पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, रिवर कृष्णा रिवर इसके आसपास देखने मिल जाएगी आपको, है ना। तो ये सारी चीजें, पापी कोंडा आपको पता ही है, ये भी बहुत बड़ा एक मंदिर बनाया गया था ना, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चीजें थोड़े मैप करते हुए चले, आगे बढ़ रहे हैं। बन्नी ग्रासलैंड की बात करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू एस्टैब्लिश अ चीता कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। ये याद रखना है, चीता ही रखना है नाम याद। पिछले दिनों चीता बहुत ज्यादा चर्चा में था, और कहीं ना कहीं इसकी तीव्र मतलब जिस हिसाब से चीता दौड़ता है जितना तेज, उसके हिसाब से हमको इकोनॉमी को ग्रो करना है, ऐसे भी सेंटेंसेस सुनने के लिए आए थे। ठीक है, तो याद रखेंगे कि गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में बन्नी ग्रासलैंड है जिसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। कहाँ पर है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ में है। ये यहाँ पे वैसे पाए जाते हैं। इट इज कंसीडर्ड टू बी द लार्जेस्ट ग्रासलैंड इन एशिया। देखिए एशिया का है, बड़ा है, इसलिए पता होना चाहिए ना। इसके संरक्षण के लिए भी गुजरात में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, ये चीज आप ध्यान रखें। देख लीजिए ये दिख रहा है आपको बन्नी एरिया। ठीक है, और ये ग्रेटर रन ऑफ कच्छ है ना, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हीलर आइलैंड, इसको हम अब किस नाम से जानते हैं, अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से जानते हैं। और उड़ीसा में, कोस्ट ऑफ उड़ीसा में आपको देखने के लिए मिल जाता है। द आइलैंड वाज रीनेम्ड द ऑनर ऑफ द लेट एपीजे अब्दुल कलाम, उनके नाम पर किया गया है। और इसमें क्या होता है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है। यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, व्हीलर आइलैंड से जितने भी मिसाइलों का परीक्षण है वो किया जाता है। तो मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। कहाँ पर है ये देख लीजिए, इस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट है बकिंगम कैनल एंड एनोर क्रीक। अब क्रीक ये क्या है, बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पर साइक्लोन्स ज्यादा आते हैं ना। तो साइक्लोन कौन सा आया है, मिचुआंग साइक्लोन यहाँ पर देखने के लिए मिला हुआ है। और यहाँ पर ऑयल स्पिल देख जिसके कारण से हो गया था, कहाँ पर हुआ है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बकिंगम कैनल एंड एनोर क्रीक इन तमिलनाडु। अब देखिए नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ यूके का होगा, लेकिन ये कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। ठीक है, तो तमिलनाडु में आपको देखने के लिए मिल जाएगा एनोर वेटलैंड, चेन्नई में अवस्थित है। और यहाँ पर अगर हम बोले, मैंने अभी बताया था चेन्नई के पास कौन सा कोस्ट आता है, कोरोमंडल कोस्ट आता है। और कोस्टलियार रिवर जो है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलाशवरम प्रोजेक्ट, द एलिगेशन टू लैप्स द कंप्लीशन ऑफ कैलाशवरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। इरिगेशन प्रोजेक्ट भी चर्चा में चल रहे हैं इस समय पर।
ये लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ का है, तेलंगाना का है, नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए। और फिर देखिए अगर अगेन आ गई प्राणहिता रिवर और गोदावरी रिवर, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बार बार आ रही है चर्चा में प्राणहिता गोदावरी। यूजुअली साउथ साइड की जितनी भी रिवर्स हैं वो अच्छे से पढ़ के चले, उनका रिवर सिस्टम अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग, कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन कहाँ आकर मिलती है, कौन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये सारी चीजें पढ़ के चले, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये केशावरम है, दिख गया है ना, ये प्राणहिता रिवर यहाँ से आती है, गोदावरी इसके बाद का तो अभी हमने पिछले वाली क्लास में देखा ही है। फिर सूरत डायमंड बूट्स, मोदी जी की बहुत फेमस जगह है सूरत डायमंड बूट्स, यहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मॉडर्न सेंटर बनाया गया है, जहां पर इंटरनेशनल डायमंड एंड ज्वेलरी का बिजनेस होगा, ठीक है। तो इसको मुंबई में पहले था ये बिजनेस, अब मुंबई से उसको कहाँ शिफ्ट करने की बात कर दी है, सूरत में, इसलिए सूरत कहीं ना कहीं चर्चा में था। और सूरत आप जानते ही हैं कि डायमंड्स वगैरह के लिए बहुत फेमस चलता है शुरू से। तो ये देखिए सूरत के तो आपको वैसे जगह पता ही होगी। तो ये था हमारा पार्ट 2, और हम इसके फ्रिक्वेंट पार्ट्स लेकर आएंगे, पार्ट 3, पार्ट 4, और जितने भी हो सकते हैं, जितने भी 6 महीने के अंदर जितने भी करंट अफेयर्स में प्लेसेस इन न्यूज में रहे हैं वो मैं सारे कवर करूंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एज यूपीपीएससी का प्रीलिम्स बहुत जल्दी है, तो साथ साथ में आप तैयारी करते चलें।